हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये एडमिशन की कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा भी है फ्रेंड और आसान भी है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भी आते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर के पास ये राइट रिजर्व होती है कि वो जब चाहे पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है, बशर्ते कंडीशन केवल इतनी होती है कि उसको पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट से पहले एक प्रॉपर नोटिस देनी होती है। अब रिटायरमेंट के पहले की जो पार्टनरशिप फर्म थी फ्रेंड, वो खत्म हो जाती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर एक नया पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक नया पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको सीखना है कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले रेशियो कुछ और था और जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनका न्यू रेशियो कुछ और होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सिंपली जैसे एडमिशन में रेशियो की 3 कंडीशन होती थी, एक सिंपल, दूसरा टेक्स या एक्वायर और तीसरा सैक्रिफाइस या सरेंडर। बट रिटायर में रेशियो की केवल 2 कंडीशन होती है फ्रेंड। पहली होती है सिंपल, जिसमें कुछ ना कहा हो, एक पार्टनर रिटायर हो गया, 2 पार्टनर जो बचे या जितने भी पार्टनर बचे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा वो न्यू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है टेक्स या एक्वायर की। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल कंडीशन सीखते हैं कि रिटायरमेंट में एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद रेशियो कैसे फाइंड होती है। तो सिंपल कंडीशन में फ्रेंड पहली हो गई आपकी सिंपल। सिंपल कंडीशन में सपोज करिए कि 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। इनका रेशियो है 3:2:1। अब अगर हम एज्यूम करें कि ए रिटायर हो गया, अगर ए रिटायर हो गया तो ए का शेयर कितना था फ्रेंड, 3/6। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे वो बचे बी एंड सी, और जो इनका बचा हुआ रेशियो है दैट इज 2:1, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। अगर एज्यूम करते हैं कि बी रिटायर हुआ, सपोज करिए बी रिटायर हुआ, तो बी का रेशियो कितना था फ्रेंड, बी का रेशियो था 2/6। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे वो बचे ए एंड सी, और ए एंड सी का जो बचा हुआ रेशियो है दैट इज 3:1। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब आप एज्यूम करिए कि सी रिटायर हो गया। अगर सी रिटायर हुआ तो सी का जो शेयर था फर्म में वो था 1/6। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे वो बचे ए एंड बी, और जो बचा हुआ रेशियो है फ्रेंड ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी दैट इज 3:2। तो ये बहुत ही सिंपल है कंडीशन कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके रेशियो को आपको हटा देना है, और जो बचे हुए पार्टनर हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका जो बचा हुआ रेशियो है वो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब फ्रेंड जैसे एडमिशन में कोई पार्टनर एडमिशन लेता था तो ओल्ड पार्टनर्स उसके फेवर में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस करते थे। रिटायरमेंट में ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं अब वो फर्म की पूरी प्रॉफिट को अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब कि उनको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन गेन होगा। तो जैसे हम लोग एडमिशन में सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते थे फ्रेंड, ओल्ड माइनस न्यू, गेन का ठीक इसका उल्टा फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड। और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो आपको एक रेशियो इसमें और फाइंड करना है, गेनिंग रेशियो, और गेन करेंगे फ्रेंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस का ठीक उल्टा, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग सिंपल कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे फ्रेंड ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल का, एक्स वाई एंड जेड
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3:1/4:112. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ एक्स रिटायर. तो सबसे पहले कंडीशन ये है फ्रेंड कि x का जो रेशियो है वो है 2/3, y का जो रेशियो है वो है 1/4 एंड z का जो रेशियो है वो है 1/12. तो सबसे पहले आपको तीनों का डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है. इसका मतलब कि 2/3 को 12 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 8/12. सिमिलरली y का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3/12 एंड z का 1/12. तो इसका मतलब कि जो रेशियो था फ्रेंड इनका ये था x:8, y दैट इज 3 एंड z दैट इज 1. अब कंडीशन ये है कि x रिटायर हो गया, तो जब x रिटायर हुआ तो x का जो रेशियो था फ्रेंड वो कितना था, वो था 8/12. अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे वो कौन बचे, वो बचे y एंड z. तो y और z का जो बचा हुआ रेशियो है वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. सिंपल कंडीशन में तो कितना बचा फ्रेंड, y एंड z का 3:1. ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बहुत ही सिंपल है. अब जब एक पार्टनर रिटायर हुआ दैट इज x, तो जो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट y और z डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पहले की अपेक्षा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसका मतलब कि इनका गेनिंग रेशियो भी आपको फाइंड करना है. तो गेनिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्रेंड न्यू माइनस ओल्ड, जो कि सैक्रिफाइस का ठीक उल्टा होता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड. और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो सबसे पहले अगर आपको y का गेनिंग निकालना है तो y का न्यू रेशियो कितना है फ्रेंड, 3/4 एंड y का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/12. तो माइनस करेंगे 3/12, दैट इज एलसीएम हो गया 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, -3, ये वैल्यू आ गई 6/12. सिमिलरली जब z का निकालेंगे गेनिंग रेशियो तो z का न्यू कितना है 1/4 एंड z का ओल्ड कितना था फ्रेंड 1/12, एलसीएम 12, 4 3 जा 12 दैट इज 3, -1, ये वैल्यू आ गई 2/12. इट मीन्स कि गेनिंग रेशियो निकला 6/2 और ये छोटा हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू 2 से डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएगा 3:1. ठीक है, क्लियर. अब यहां पे आप लोग एक चीज ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि अगर कंडीशन सिंपल है तो जो गेनिंग रेशियो आएगी वो हमेशा पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल आएगी. केवल ये सिंपल कंडीशन में ऐसा होता है. ठीक है. अब फ्रेंड्स जो रेशियो की दूसरी कंडीशन होती है वो होती है टेक्स या एक्वायर की कंडीशन. और इसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है तो वो अपने प्रॉफिट शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एक गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. या दूसरी कंडीशन कि कंटिन्यूइंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एक गिवन रेशियो में एक्वायर करते हैं. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5B फ्रॉम डीके गोयल. क्वेश्चन है A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6. 3 पार्टनर है ABC, तीनों का रेशियो गिवन है. B रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाई A एंड C इन द रेशियो ऑफ 5:3. कौन रिटायर हुआ फ्रेंड, B. अब बचे जो पार्टनर A और C उन्होंने B के शेयर को 5:3 की रेशियो में एक्वायर किया. तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. अब सबसे पहले फ्रेंड जो कंडीशन है वो है A की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/2, B का जो रेशियो है वो है 1/3 एंड C का जो रेशियो है वो है 1/6. अब रेशियो फाइंड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, तो सारे डिनोमिनेटर्स को आप 6 करिए, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3/6. A का B का ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2/6 B का, और 1 का 1/6. तो इसका मतलब कि जो ओल्ड रेशियो था A:B:C का वो था 3:2:1. अब रिटायर कौन हुआ फ्रेंड, B रिटायर हो गया. तो B का जो रेशियो था फर्म में वो था 2/6 और B ने अपने इस प्रॉफिट रेशियो को किसको दे दिया, A एंड C को.
और एक रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड कि जिस रेशियो में इसने दिया, ये रेशियो है 5:3। ये कोई भी रेशियो हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 1:1, 2:1। यहाँ पे ये रेशियो 5:3 है, मतलब इसने अपनी प्रॉफिट को ए और सी को 5:3 की रेशियो में दे दिया। इसका मतलब कि ए को कितना दिया, 5/8 एंड बी को कितना दिया, 3/8। तो सबसे पहले हम टेक्स या एक्वायर फाइंड करते हैं कि ए और सी ने कितना रेशियो बी से एक्वायर किया। तो दैट इज जब हम लोग एक्वायर निकालेंगे तो एक्वायर बाई ए ने कितना एक्वायर किया फ्रेंड, ए का शेयर सॉरी बी का शेयर कितना था 2/6 और ए ने एक्वायर कितना किया 5/8। तो जब हम लोग इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10/48। इसका मतलब 10/48 एक्वायर कर लिया ए ने। सिमिलरली जब हम लोग एक्वायर बाई सी निकालेंगे फ्रेंड, तो सी कितना एक्वायर करेगा, बी का शेयर कितना था 2/6 एंड सी एक्वायर कर रहा है 3/8। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगी 6/48। ठीक है, ये निकल गया एक्वायर किसने किया, ए ने और सी ने। कितना आया फ्रेंड, 10/48 ए का एंड 6/48 बी का। अब जब हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करेंगे ए एंड सी का, तो न्यू रेशियो हो जाएगी ओल्ड प्लस एक्वायर। एडमिशन का ठीक उल्टा होता है फ्रेंड, एडमिशन में होता था ओल्ड माइनस एक्वायर और यहां पे होगी ओल्ड प्लस एक्वायर, क्योंकि यहां पे पार्टनर्स को गेन होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का ओल्ड रेशियो कितना था फ्रेंड, ए का ओल्ड था 3/6 और ए ने एक्वायर कितना किया बी से 10/48। तो इसमें हम लोग 10/48 प्लस करेंगे, एलसीएम आ गई इसकी 48, 6 8 जा 48, 8 3 जा 24 एंड प्लस 10 ये आ गई 34/48। सिमिलरली जब हम लोग सी का न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो सी का ओल्ड कितना था फ्रेंड 1/6, तो दैट इज 1/6 प्लस सी ने बी से कितना एक्वायर किया 6/48। तो 6/48 इसमें प्लस करेंगे, एलसीएम 48, 8 6 जा 48 दैट इज 8 प्लस 6 ये आ गया 14/48। इसका मतलब कि जो न्यू रेशियो निकला A/C का वो निकल गया 34:14। अब ये रेशियो छोटा भी हो सकता है फ्रेंड, 2 से डिविजिबल हैं दोनों, तो इसका मतलब कि 17:7 ये निकल गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की। अब जब गेनिंग रेशियो आपको निकालना हो तो गेनिंग रेशियो आप लोग निकालते चलिएगा फ्रेंड हर क्वेश्चन में, चाहे वो कहे चाहे ना कहे, क्योंकि गेनिंग रेशियो की जरूरत आपको हर क्वेश्चन में पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है फ्रेंड, सैक्रिफाइसिंग का ठीक उल्टा, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो सबसे पहले ए का गेनिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे। ए का न्यू रेशियो कितना है 17/24। ठीक है, क्लियर। और ओल्ड रेशियो कितना था फ्रेंड 3/6, तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 3/6, 24 एलसीएम, 24 1 जा 24 17 एंड 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, ये आ गई 5/24। सिमिलरली जब सी का निकालेंगे गेनिंग रेशियो, तो सी का न्यू है 7/24 एंड सी का ओल्ड कितना था फ्रेंड 1/6, तो माइनस 1/6 एलसीएम 24, 7 माइनस 4 दैट इज 3/24। तो जो गेनिंग रेशियो आया ए और सी का वो हो गया 5:3। ठीक है, क्लियर। तो ये था रेशियो फ्रेंड्स जब कंडीशन आपकी टेक्स या एक्वायर की हो। फ्रेंड्स अब टेक्स और एक्वायर का एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम डीके गोयल। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। वाई रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय जेड, और वाई के शेयर को जेड ने एक्वायर किया
इसका मतलब कि एक्स ने कुछ भी एक्वायर नहीं किया, जितना भी वाई का शेयर था वो पूरा का पूरा जेड ने ले लिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो है एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इनका जो रेशियो है वो है 2:1। कौन रिटायर हुआ? वाई, तो वाई रिटायर हो गए। और वाई का जो शेयर था फ्रेंड वो कितना था? 2/5। और ये 2/5 किसने एक्वायर किया फ्रेंड? जेड ने। मतलब कि एक्स ने कुछ भी नहीं एक्वायर किया, वाई के पूरे प्रॉफिट को जेड ने एक्वायर कर लिया। तो अब सिंपली जब हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस टेक्स या एक्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जब x का न्यू रेशियो निकालेंगे तो x का ओल्ड कितना है? x का ओल्ड है 2/5 और इसने एक्वायर तो कुछ भी नहीं किया, मतलब 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही होगी जितनी पहले थी, दैट इज 2/5। अब हम लोग आते हैं z पे। z का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1/5 और z ने एक्वायर कितना किया फ्रेंड? पूरा ही एक्वायर कर लिया, दैट इज 2/5। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे 2/5, तो इट मीन्स कि एलसीएम हो गया 5 एंड 1 + 2, तो ये आ गई वैल्यू 3/5। इट मीन्स कि जो न्यू रेशियो निकला x और z का वो आ गया 2:3। ठीक है, क्लियर। अब जब आप लोग गेनिंग रेशियो इसका निकालोगे तो गेनिंग केवल z की आएगी, x की नहीं आएगी, क्योंकि एक्वायर किसने किया फ्रेंड? एक्वायर केवल z ने किया, x ने तो किया नहीं। तो जिसने एक्वायर किया केवल उसी की गेनिंग आएगी। इसका मतलब कि गेनिंग रेशियो किसका निकल जाएगा? जो गेनिंग आएगी वो आएगी z ओनली। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आपके रेशियो के कुछ क्वेश्चंस दोनों कंडीशन से, जिसमें अगर सिंपल कंडीशन होगी तो कैसे फाइंड करेंगे और अगर टेक्स या एक्वायर की कंडीशन होगी तो रेशियो कैसे फाइंड होती है रिटायरमेंट के अंदर। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।